हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। विकल्प ए 6 मात्रक, विकल्प बी 8 मात्रक, विकल्प सी 10 मात्रक, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम इसका आंसर ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर इसका सबसे पहले अवधारणा समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। तो इसका मुख्य अवधारणा कुछ प्रकार से है। मुख्य अवधारणा प्रकार से होगी इसमें, जैसा कि हमें दिया गया है कि एक वृत्त है और वो बाह्य अक्ष को काटता है, तब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है। इसका बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक y1 कामा 0 होगा और b जो है यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस कामा 0 हो जाएगा ये, और ये x अक्ष हो गया और ये यहाँ से y अक्ष है। ये इसका मूल बिंदु है, 0 कामा 0 है। तो यहाँ पर हमें अंतःखंड ज्ञात करना है। तो जब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x अक्ष है, x अक्ष है, x अक्ष पर यहाँ पर x अक्ष पर y बराबर 0 होगा। तो और यहाँ पर जो y अक्ष है वहाँ पर x बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y अक्ष पर x बराबर 0। तो हम जानते हैं कि जो अंतःखंड होगा उसकी लंबाई होगी इस क्रम में अंतःखंड बराबर होगा यहाँ से मापांक y1 माइनस y2, ये इसका मापांक यहाँ पर होगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, जो जो हमें यहाँ पर दिया गया है। हमें वृत्त का जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। वृत्त है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, और ये y अक्ष को काटता है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो इस वृत्त में जहाँ x है वहाँ पर मान 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया है समीकरण y स्क्वायर प्लस 4y और यहाँ पर आ गया माइनस के 5 बराबर 0। जो हमें दो घात का समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर हमें लाना है, इसके मान ज्ञात करने हैं y के। तो अगर हम इसकी तुलना कर लें यहाँ से a बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सीढ़ीधारा चर विधि का उपयोग करते हुए इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें a दिया जाएगा, यहाँ से a मिल जाएगा 1 और b मिल जाएगा 4, c बराबर माइनस के 5। तो हम इसको सीढ़ीधारा चर विधि से हल करते हैं। a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर माइनस 5। सीढ़ीधाराचार्य विधि जो द्विघात समीकरण के लिए होती है, तो ये विधि होती है प्लस यहाँ पर माइनस b और प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये इसका उत्तर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर माइनस के 5। तो इसे मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो y का मान आ जाएगा वो होगा यहाँ से इस प्रकार से माइनस और माइनस के माइनस, यहाँ b 4 है प्लस के प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c यानी माइनस 5 और बटे में
2 गुणा a यानी 1। तो यहाँ पर हो गया माइनस के 4 प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ पर हो जाएगा 16 और प्लस के 20/2। तो y बराबर हुआ -4 प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ पर 36 हो गया और बटे 2। तो ये हो गया -4 प्लस माइनस 6/2। तो यहाँ पर हमें 2 से भाग दे देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर हमें y के 2 मान प्राप्त हुए हैं, यानी y1 बराबर, इसको लिख देंगे हम -2 प्लस के 3 और y2 हमें मिल जाएगा यहाँ से -2 और माइनस के 3। अब हम इनका अंतर ले लेते हैं, y1 माइनस y2। तो यहाँ पर जो y1 है वो मिला हमें यहाँ से -2 और प्लस 3 माइनस के 2 प्लस यहाँ पर माइनस के 3, ये भी रहेगा -2 प्लस 3 माइनस प्लस 2 और प्लस 3। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाता है, तो ये बराबर आता है 6। तो यहाँ से y1 और माइनस y2 बराबर हमें प्राप्त होता है 6। 6 मात्रक अंतःखंड प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ से ज्ञात कर लें, इसका 6 मात्रक विकल्प है, इसका सही हल है। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।